नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट जानने वाले हैं, जो कि अभी एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है बीटीएससी के तरफ से। जैसे कि लगातार नोटिस आ रहा है बीटीएससी की तरफ से। सुबह में भी 2 अपडेट आए थे बीटीएससी के द्वारा, और अभी भी बीटीएससी के द्वारा एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि विज्ञापन और नियमावली को लेकर विस्तृत जानकारियाँ आपको देखने को मिल रहे हैं बहाली प्रक्रिया को लेकर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोटिस की तरफ, जो अभी नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस आप ऑफिशियली बीटीएससी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग उसमें सारे पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। ये नोटिस देख सकते हैं, और इस तरीके से कोई भी जानकारियाँ बीटीएससी के द्वारा जारी किए जाते हैं तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही बिहार स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग भी कोई भी अपडेट आते हैं तो हम निश्चित ही आपको बताते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको कोई भी जानकारी हो लेटेस्टली आपको पता चल सके। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सारा अपडेट जानते हैं। जैसे कि हमने आपको बता रहे थे कि ये जो नोटिस है वो 28 को ही आ जाना चाहिए थे, लेकिन लेट हुआ, इसमें आने में थोड़ा सा डिले हुए, लेकिन फाइनली इसका आ गया। क्योंकि इसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है बहाली की, वो 1 से शुरू होने जा रहे हैं। 1 सितंबर से इनकी आगे की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा 2 दिन डिले हुआ है इस नोटिस को आने में, लेकिन वैसे बोला गया था कि 28 अगस्त को ही जारी कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ है, सारी जानकारियाँ हम लोग जानते हैं। तो आप ये नोटिस देख सकते हैं, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया। इसका विज्ञापन संख्या की बात करें तो 27/2023 है, जो कि वाहन चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया। विभिन्न विभागों में वाहन चालक के कुल 145 पदों पर ये नियुक्ति निकाली गई है, जिसमें कि यह नियुक्ति जो होंगे वो बिहार बीटीएससी के द्वारा ही किए जाएंगे। और उसमें क्या कुछ उम्मीदवार का योग्यता होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस नोटिस के जरिए। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट जो जारी कर दिया गया, इसमें सारा कुछ दिया गया है, और ये आपको ये इस वेबसाइट पर देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। 30 सितंबर तक इसकी आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली है। वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाची विभागों द्वारा प्राप्त अधियाचनाओं की विवरण, और उसमें किस प्रकार का विवरण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पदनाम वाहन चालक, वेतन जो इसका रहने वाला है वो 5200 से 20,000 है। उसके बाद ग्रेड पे है 1900, वेतन स्तर 2 है। इस तरीके से इनका आप वेतनमान देख सकते हैं। उसके बाद यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी। वाहन चालक का जो उन्हें वैध लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है। यातायात जो भी नियम की यातायात की जो ट्रैफिक नियम होते हैं उन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वाहन चालक की उन्हें सामान्य जानकारी, जो वाहन होते हैं उसे चलाने की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, और उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए। तो इस तरीके से उनका जो योग्यता है वो दिए गए हैं। और इसका विवरण, यदि सीट विवरण की बात करें तो जैसे कि आरक्षण जो कि जनरल की यदि हम बात करें तो जनरल में 62 सीट रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर को 14 सीट दिए गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति एससी के लिए 26 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट दिया गया है। और इस तरीके से, और ये वही यदि हम बात करें पिछड़े वर्ग के महिला के लिए भी दिया गया, उसका 5 सीट है। और कुल मिलाकर 145 सीटों पर यह वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसका सारा कुछ देख सकते हैं। यदि यातना रिक्तियों के में दिव्यांग हेतु कोई रिक्त वर्णित नहीं है, मतलब दिव्यांग के लिए इसमें जो कि पद नहीं दिया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर है कि वाहन चलाने के लिए सब कुछ से फिट होनी चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि काउंसलिंग से पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो जनरली बढ़ ही जाते हैं। और वही यदि आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्णी चाहिए, न्यूनतम उसका 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम यदि उम्र की बात करें तो 37 दिया गया है। वही जो कि कैटेगरी वाइज इसका छूट भी दिए गए हैं। आयोग द्वारा
मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य होगी, जो कि आपका जो 10th के जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर जन्म तिथि आपको मान्य किए जाएंगे। इस तरीके से इसका सारा विवरण दिया गया है और आरक्षण का क्या कुछ फ़ायदा होंगे वो भी आपको यहाँ पर सारा कुछ दे दिया गया है। इस तरीके से इसका सारा जो डिटेल्स है वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसमें यदि शुल्क की बात करें तो आवेदन करने की शुल्क इसमें आप देख सकते हैं कि निर्धारित किया गया है, जो कि जनरल के लिए 600 रुपया है, SC ST के लिए 150 रुपया है। वही यदि राज्य के बाहर उम्मीदवार है तो उसके लिए यदि हम बात करें तो 600 रुपया रखा गया है। तो इस तरीके से आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं कि सारा इसमें दे दिया गया है कि किस तरीके से इनका होने वाला है। और फ़ोटो पहचान पत्र, जो फ़ोटो ID एवं ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास हो तो रहना ही चाहे। और चयन की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के टायर 1 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेंगे। उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा अवधि 2 पाली में होगी। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में रखे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। इस तरीके से आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं और इसमें सारा कुछ दे दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम आहार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो जाने के लिए अभ्यर्थियों को कोई दावा नहीं कर सकता है। यदि पास नहीं होइएगा तो वैसे भी बाहर हो ही जाइएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफाई करने के बाद जैसे कि 75 अंक है, उसके बाद 25 अंक जो बिहार सरकार कार्यालय संविदा के आधार पर यदि आपने कहीं वाहन चालक या उनके अनुभव है तो सरकारी कार्यालयों में यदि आपने वाहन चलाए हैं तो आपको मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 मार्क और अधिकतम 25 मार्क आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से आप इनका वेटेज देख सकते हैं। और वेटेज का भी सारा क्राइटेरिया है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें नया जो जानकारी है यही BTSC की तरफ से निकल कर आया है। तो ये आप सब के लिए बड़ी बात है, जो कि आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि विज्ञापन कब रिलीज़ किए जाएंगे, ताकि इसके रिगार्डिंग जो सारे विस्तृत जानकारी है। और ANM वाले भी इसके लेकर आस लगाए थे कि नया जो वैकेंसी आते हैं उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब BTSC ने जो भी जैसे कि जो भी वैकेंसी आते हैं उसमें एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि अब इसमें नियमावली बना दिया गया है कि BTSC के द्वारा अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो और भी यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सारी हम अपडेट आपको बताएंगे। थैंक यू।